लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स को देखा था और हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स की मदद से थोड़ा सा कोड भी लिखा था। लेकिन इस कोड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक से दो ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो हमें ये सारा कोड कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा, और जो कि इनकन्सिस्टेंसी पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक जगह पर एक प्रॉपर्टी रखी है और उसको फिर दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो हमें उन दोनों जगह पर कोड चेंज करना पड़ेगा, और ये बड़ी क्विकली जो है बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ दो ऑब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, हम शायद 50 ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे हों। तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है अगर हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स को इस तरह यूज़ करें। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कंस्ट्रक्टर्स। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम चाहते हैं कि हम जब चाहें एक ऑब्जेक्ट बना सकें और उसकी हमारे पास कॉपी आ जाए, और हम जिस वैल्यूज़ के साथ चाहें उस वैल्यूज़ के साथ हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ जाए, और हमें बार बार उस ऑब्जेक्ट को रिपीट ना करना पड़े। तो उसके जावास्क्रिप्ट में दो तरीके हैं, जो कि मशहूर दो तरीके हैं। एक हैं फैक्ट्रीज़ और एक हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। इस वीडियो में हम फैक्ट्री फंक्शंस और फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स दोनों को देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम इसी कोड को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जॉन, तो उसको मैं ऐसे बनाऊंगा कि मैं इसको कॉपी करूंगा और फिर इधर पेस्ट करूंगा, और इसके बाद सारी वैल्यूज़ को इधर चेंज करूंगा। और आप अब देख सकते हैं कि ये कैसे प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि अगर मैं एक प्रॉपर्टी को एक जगह पे चेंज करूँगा तो मुझे दूसरी पे भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे एरर नहीं मिलेगा अगर मैं चेंज ना करूँगा। तो ये इनकन्सिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, और ये कोड इजीली जो है वो स्केल नहीं हो सकता। सबसे पहले हम फैक्ट्री फंक्शंस के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमने कॉपी किया था उसको डिलीट कर देंगे और एक फ़ंक्शन बनाएंगे। और सबसे पहले तो हमें इसे एक अच्छी सी हेडिंग दे देनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर्स। इस तरह ये कंस्ट्रक्टर मैंने हेडिंग दे दी, ये सिर्फ अपनी हेल्प के लिए है। और उसके बाद मैं एक मेथड बनाऊंगा, सॉरी एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा पर्सन फैक्ट्री। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि अगर हम एक फैक्ट्री फंक्शन बना रहे हैं तो उसके नाम के अंदर फैक्ट्री का वर्ड होना चाहिए। ये कन्वेंशन है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन नहीं करना चाहते तो ना करें। तो चलें अब हम फैक्ट्री फंक्शन बनाते हैं। तो ये एक कैजुअल फंक्शन होगा जैसे कि दूसरे फंक्शन होते हैं। और फैक्ट्री फंक्शन दूसरे फंक्शन से इस तरह मुख्तलिफ होता है कि फैक्ट्री फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने अली के वेरिएबल में सेव किया हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं इधर से, बल्कि कट कर लेते हैं और इधर रिटर्न कर देंगे इसको। तो इस तरह ये एक फैक्ट्री फंक्शन बन जाएगा। अब हम इस फैक्ट्री फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अली के ऑब्जेक्ट में उस फैक्ट्री फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जो कि है पर्सन फैक्ट्री, और इसको कॉल कर दूंगा। तो हम देखेंगे कि ये कोड बड़ी इजीली जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो अब हम फैक्ट्री फंक्शन की मदद से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम अली 2 रख देता हूँ, और ये उसी तरह चलेगा जैसे अली का पहला ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ जो है पर्सनस के जो है ऑब्जेक्ट्स बना सकें, और वो हम इस पर्सन फैक्ट्री फंक्शन से करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं कि हम पर्सन जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री फंक्शन है, इसको हम पैरामीटर्स के ज़रिए जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकेंगे हर पर्सन के मुताबिक। तो उसकी एग्जांपल ये है कि हम पर्सन फैक्ट्री को नाम प्रोवाइड करेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल इधर अली होगा, और फिर हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे नेम, और बजाय इसको इधर फिक्स रखने के हम नेम पैरामीटर जो है वो फैक्ट्री फंक्शन से पैरामीटर्स के थ्रू ले रहे हैं। और अब हम इसे अगर सेव करें तो हम हर फैक्ट्री फंक्शन जो है हर कॉल पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर मैं हसन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको हसन वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। और इसको एग्जांपल के तौर पे देखने के लिए हम अली डॉट नेम को प्रिंट करते हैं कंसोल में, और फिर हसन डॉट नेम को प्रिंट करते हैं। जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इधर अली भी प्रिंट हो रहा है और हसन भी प्रिंट हो रहा है। ये ऐसा ही है जैसे हमने दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ 2 लाइंस का कोड लिखना पड़ा है।
यानी कि ये जो लाइन नंबर 26 है और लाइन नंबर 27 है। और इसी तरह ही हम जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी फंक्शन के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट हम एज को प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 और इधर 20, और फिर हम इस एज को इधर एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है, और फिर इसकी वैल्यू एज प्रॉपर्टी की वैल्यू हम उस फंक्शन के थ्रू ले रहे हैं। तो इस तरह ये हो क्या रहा है कि हम फैक्ट्री फंक्शंस के ज़रिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसीलिए इसका नाम फैक्ट्री है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट को बनाता है जो कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस फंक्शन के पैरामीटर्स के थ्रू। तो ये एक बड़ा मशहूर पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम जो नेक्स्ट तरीका है ऑब्जेक्ट्स बनाने का उसमें सॉल्व कर सकते हैं। आम तौर पर फैक्ट्री फंक्शन जो है वो बड़ा बेहतर काम करते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, उसी तरह जो फैक्ट्री फंक्शंस हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, और उसका सलूशन जावास्क्रिप्ट में नेटिवली है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं फैक्ट्री फंक्शन से, जो कि हम जो दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट्स बनाने का, जिसको मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन कह रहा हूँ, वो जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो फैक्ट्री फंक्शन से हैं उसको सॉल्व करता है। तो अब हम उसको देखेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को देखने से पहले हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो हमने एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाए थे फ़न के तौर पर, उसको हम रिमूव कर देते हैं, हम पॉकेट तक रिमूव कर देते हैं, और इस तरह हम अगर सेव करें तो हमारे जो इस वक्त कोड है वो चल रहा होगा। और ये कंट्री नहीं चल रहा क्योंकि कंट्री अब हमने रिमूव कर दी है प्रॉपर्टी। तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो इस वक्त सही से जैसा हम चाहते हैं वैसा चल रहा है। जो प्रॉब्लम फैक्ट्री फंक्शंस के साथ है वो बेसिकली फैक्ट्री फंक्शंस के साथ डायरेक्टली नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो ऑब्जेक्ट लिटरल्स के साथ है। बेसिकली ऑब्जेक्ट लिटरल्स जो हैं, इवन दो बड़ा आसान तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये कुछ हद तक लिमिटेड होते हैं। तो उस लिमिटेशन की वजह से हम कुछ चीज़ों को खो देते हैं, और मेनली परफॉर्मेंस को खो देते हैं। वो परफॉर्मेंस हम कैसे खोते हैं उसको हम देखने के लिए एक मेथड बनाएंगे जो हमें बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हम एक मेथड बना लेते हैं जो कि होगा इंट्रो। बेसिकली ये मेथड जो है जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये कंसोल लॉग में नाम को प्रिंट कर देगा। तो हमने ये एक मेथड बना लिया है जिसको हम अगर कॉल करें जैसे कि अली डॉट इंट्रो, तो कंसोल लॉग में स्टेटमेंट आ जाएगी कि आई एम अली, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, जिसमें कि हमने स्पेस नहीं दी, वो अब हम दे लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं, तो अब ये एक अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, आई एम अली, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह हम मेथड्स बना सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सब में जो है ये मेथड सेपरेट फंक्शन होगा। अगर हम गौर करें तो बेसिकली ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये एक ही काम करेगा। तो जब ये एक ही काम कर रहा है तो इसकी डिफरेंट कॉपीज़ क्यों बने? कॉपी से मुराद ये है कि जब भी हम पर्सन फैक्ट्री को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस फंक्शन की एक नई कॉपी बनेगी। मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इस मेथड की। तो ये जो नई कॉपीज़ बनती हैं इससे मेमोरी में जो है वो ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे परफॉर्मेंस जो है हमारी ऐप की वो हर्ट हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन बेसिकली मौजूद है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्योंकि सिंप्लीफाइड वेरिएंट है ऑब्जेक्ट्स बनाने का, तो इसमें ये फंक्शन मौजूद नहीं है। इस प्रॉब्लम को वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में अली डॉट इंट्रो जो मेथड है उसको टेस्ट करूं कि वो क्या हसन डॉट इंट्रो जो मेथड है उसके बराबर है। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो हमें कंसोल लॉग में फॉल्स मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि एक ही हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एसेंशियली काम एक ही कर रहे हैं। तो ये इन अ परफेक्ट इन्वायरमेंट ये एक ही फंक्शन होना चाहिए, लेकिन चूँकि ऑब्जेक्ट लिटरल्स लिमिटेड हैं कि वो हर ऑब्जेक्ट पे वो नया फंक्शन बनाएगा,
तो हमें परफॉर्मेंस में थोड़ी सी हिट मिलेगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन छोटी है, यानी 1 2 से ज़्यादा 10 तक ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो फिर हमें परफॉर्मेंस में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हज़ारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं तो तब हमें परफॉर्मेंस में हिट मिलेगा, क्योंकि इतने ही ज़्यादा मेथड्स की कॉपीज़ बनेंगी। तो अब हमने प्रॉब्लम को जान लिया है कि प्रॉब्लम क्या है, अब हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरह, और फिर हम अब कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो हैं उनको देखेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बेसिकली जिस तरह फैक्ट्री फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है उसको हम यूज़ करते वक्त उसके साथ न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो मैंने फैक्ट्री फंक्शन ऊपर बनाया है उसी को मैं एक वो बनाना चाहूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो वो मैं कुछ इस तरह बनाऊँगा कि मैं एक फ़ंक्शन लूँगा और उसका नाम रख दूँगा फॉर एग्जांपल पर्सन, और जिस तरह दूसरे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन कन्वेंशन ये है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, ताकि ये दूसरे फंक्शन से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं दिस डॉट नेम लिखूँगा, और नेम जो है वो बेसिकली पैरामीटर से आएगा और एज भी पैरामीटर से आएगी, और जो दिस डॉट नेम है उसको मैं नेम सेट कर दूंगा और दिस डॉट एज को मैं एज सेट कर दूंगा। तो ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन और दूसरे फंक्शन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू पर्सन, और फिर मैं नेम में फॉर एग्जांपल जॉन दे देता हूँ और एज में 22 दे देता हूँ, और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जो कि जॉन का वेरिएबल होगा, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए, और इसको सेव कर देता हूँ। और फिर मैं इसको कंसोल लॉग भी करता हूँ ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको कंसोल लॉग दोबारा करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अली ऑब्जेक्ट में भी एज है और नेम है, और इसमें भी नेम और एज है। तो ये ऑब्जेक्ट काफ़ी लिहाज तक एक जैसे ही हैं, यानी कि दोनों जो फैक्ट्री फंक्शंस हैं और कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो दोनों ने बेसिकली ऑब्जेक्ट ही बनाया है हमारे लिए। और थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसमें हमने ऑब्जेक्ट लिटरल का इस्तेमाल नहीं किया। बेसिकली ये काम इस तरह करता है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके साथ अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करें तो जो दिस है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उस तरह हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है जो दिस है उसके साथ एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। वो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर्स के थ्रू उसे प्रोवाइड की है। और इसी तरह हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी इधर डिफ़ाइन कर सकते हैं, इधर मेथड्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम दिस डॉट इंट्रो करेंगे और इसको बिल्कुल यही फंक्शन जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर, तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसा बन गए हैं। फॉर एग्जांपल इधर भी इंट्रो है, एज है और नेम है, एज इंट्रो और नेम इधर भी है। तो ये बिल्कुल एक जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गए हैं। और अभी तक हमने जो देखा है दोनों तरीक़ों को, ऑब्जेक्ट्स बनाने के तरीक़ों को, ये दोनों में अभी भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। वो जो कॉपी हो रहा है, हमारा मेथड जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स में कॉपी हो रहा है, ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन में वो हम सॉल्व कर सकते हैं, और ऊपर वाला जो फैक्ट्री फंक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट लिटरल यूज़ हो रहा है उसमें हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फालतू कोड को डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं, और फिर इसको भी अनकमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें कुछ कंसिस्टेंसी मिल जाए कि हम दोनों तरीक़ों से एक ही काम कर रहे हों। तो सबसे पहले फॉल्स आ रहा है जो कि बेसिकली इंट्रो मेथड का कंपैरिजन है, और बाकी नेम प्रिंट हो रहा है, और बस अभी नेम ही प्रिंट हो रहा है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाले तरीके में भी हम ऐसा ही करना चाहते हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम अली की बजाय इसको जॉन कर देंगे।
और हसन की बजाय इसको ये नाम दे देंगे और इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट को डिलीट कर देंगे जो कि हमें अब नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरीके बेसिकली एक ही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सोल्यूशन ये है कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसमें हम प्रोटोटाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रोटोटाइप्स क्या है। बेसिकली अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है, फॉर एग्जांपल जावा या सी शार्प, उसमें कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, यानी कि जो कॉमन मेथड्स हैं वो एक क्लास में होने चाहिए और अगर आप उसकी कोई ख़ास क्लास बनाना चाह रहे हैं तो उस क्लास से आप एक्सटेंड करते हैं और उस क्लास से जो मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं। तो बेसिकली हम करेंगे ये कि हम पर्सन के जो प्रोटोटाइप है यानी उसकी जो पेरेंट क्लास है, काइंड ऑफ पेरेंट क्लास, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इसको समझने के लिए आप वैसे समझ सकते हैं। तो जो पर्सन की जो पेरेंट क्लास है उसमें हम इंट्रो का मेथड डिफ़ाइन कर देंगे और पर्सन के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसमें वो मेथड कॉमन होगा और वो एक ही मेथड होगा। यानी अगर आप पर्सन के 1000 ऑब्जेक्ट्स भी बना लें तो वो सब में फंक्शन एक ही होगा, बस उसकी वैल्यू जो दिस की वैल्यू होगी वो चेंज होगी और वो हर ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, एक ही फंक्शन हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बजाय ये कि हम वो 1000 फंक्शंस की कॉपीज़ बनाएं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को हिट कर सकता है। तो चलें अब हम देखते हैं कि प्रोटोटाइप्स यूज़ कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पर्सन के जो है वो प्रोटोटाइप में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं पर्सन लिखूंगा और फिर मैं प्रोटोटाइप लिखूंगा और उस प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा जो मैं नई प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये उसी तरह काम करेगा जैसे मेथड्स काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी और मेथड में फ़र्क यही है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो फंक्शन के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो मैं इधर प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करूँगा इंट्रो और इसकी वैल्यू मैं एक फ़ंक्शन रख दूँगा। बेसिकली वो यही फंक्शन होगा। तो मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि कट कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इस स्टेटमेंट को इधर से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो आप इसी वक्त देख लेंगे कि जो जॉन डॉट इंट्रो है और दूसरा जो हमारा यूज़र है उसका जो इंट्रो फंक्शन है वो दोनों एक ही हैं क्योंकि इधर अब ट्रू आ रहा है। तो इससे हमारी जो परफॉर्मेंस वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई कि अगर हम इसके 1000 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब में जो है इंट्रो जो मेथड है वो कॉमन होगा। उसकी वजह ये है कि इंट्रो मेथड जो है वो एक लेवल ऊपर शिफ्ट हो गया है, यानी वो पेरेंट क्लास, काइंड ऑफ पेरेंट क्लास, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें इनहेरिटेंस प्रोटोटाइप्स के ज़रिए सॉल्व की जाती है, यानी इम्प्लीमेंट की जाती है। और हम इसको विजुअली वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर लेता हूँ, बल्कि इसको भी कमेंट कर देता हूँ और कंसोल लॉग में जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए बनाया है उसको मैं कंसोल लॉग करूँगा तो आप देखेंगे कि इंट्रो मेथड जो है वो इधर नहीं है जैसे कि वो इसके केस में था। यानी अगर मैं अली वाले ऑब्जेक्ट को इधर प्रिंट करता हूँ यानी कंसोल लॉग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें इंट्रो मेथड है और इसमें इंट्रो मेथड इधर नहीं है, लेकिन इंट्रो मेथड इधर कॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉल कर दूँ इधर तो आप देख सकते हैं कि इंट्रो मेथड काम कर रहा है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है और ऊपर ये काम कर रहा था और इसके अंदर मौजूद भी है। तो इधर जो है वो इंट्रो मेथड कहाँ से आ रहा है, वो बेसिकली इस प्रोटो प्रॉपर्टी से आ रहा है। जो प्रोटो है वो बेसिकली पेरेंट क्लास आप समझ सकते हैं इसको, यानी कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएटर है उसका पेरेंट है। तो उधर से भी हमें प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स मिल सकते हैं। तो अगर हम अपने मेथड को पेरेंट में शिफ्ट कर दें यानी उसको प्रोटोटाइप में लिख दें तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होगा। तो इधर ये इंट्रो जो है वो प्रोटोटाइप में चला गया है और ऑब्जेक्ट लिटरल की सूरत में जो कि हम फैक्ट्री फंक्शंस के थ्रू यूज़ कर रहे हैं उसमें वो एक दूसरी जैसे कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसकी तरह यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आप प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम फैक्ट्री फंक्शन में कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम जो मेथड्स होते हैं उसको हम प्रोटोटाइप में लिख दें। उसकी वजह ये है कि जो प्रोटोटाइप्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इधर जो है वो जो इंट्रो की प्रॉपर्टी है जो कि एक मेथड है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं कुछ इधर चेंज करना चाहूँ,
लेकिन प्रोटोटाइप जो है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके पैरामीटर्स के थ्रू, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बाहर डिफ़ाइन होता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये सब में कॉमन होगा, और हमारी जो प्रॉब्लम है, जो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट होंगे तो वो 1000 कॉपीज़ बनेंगी उस फंक्शन की, वो सॉल्व हो जाती है। तो अब हम इस कोड को मैं सिंप्लीफाई करूँगा ताकि हम देख सकें कि ये दोनों कोड्स एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं जो है इंट्रो फंक्शन को कॉल करूँगा, और उसके बाद मैं नेम को प्रिंट कर दूँगा, और इसके अलावा मैं फंक्शन को वेरीफाई करूँगा कि ये दोनों एक ही फंक्शन है। और इसी तरह मैं ऊपर भी इसको कॉपी कर दूँगा ताकि हम देख सकें कि दोनों की आउटपुट क्या है, और जॉन की बजाय इधर हम अली कर देते हैं और इधर हसन कर देते हैं। तो अगर हम अब आउटपुट देखें तो दोनों कोड जो हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। और कुछ केसेस में कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हमें परफॉर्मेंस गेन दे सकता है, और फैक्ट्री फंक्शन चूँकि यूज़ करने में इजी है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा मेथड्स नहीं है तो हम फैक्ट्री फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर आपका केस ऐसा है कि जहाँ आपको परफॉर्मेंस पे हिट नहीं लेनी, तो आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप परफॉर्मेंस को इग्नोर कर सकते हैं तो फिर आप फैक्ट्री फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर्स को देखा कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, और दो मुख्तलिफ तरीके भी देखे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, एक फैक्ट्री फंक्शंस और दूसरा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में मज़ीद जो है अगली वीडियोज़ में देखेंगे।